बच्चों देखो, आज हम ज्ञानदीप एबीसी में आप लोगों को महाभारत की कथा सुना दें, क्योंकि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कैसे हुई, ये आप लोगों को हम बताते हैं। किसी समय की बात है, उत्तराखंड के जंगलों को पार करते हुए अर्जुन एक सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां का वातावरण इतना शांत था कि वह सोचे कि यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा की जाए, और वह वहां भगवान शंकर की पूजा करने लगी। पूजा के समय एक दैत्य शूकर का रूप धारण करके अर्जुन पर घात लगाए बैठा था। तो शंकर जी ने सोचा कि अर्जुन को हमारी पूजा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बचाना चाहिए। तो शंकर जी एक भील का रूप धारण करके वहां पहुंचे और उन्होंने शूकर को देखते और उसे मारने की तैयारी कर ही रहे थे कि अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और उस भील रूपी शंकर के धनुष से तथा गांडीव से जो ही बाण निकले, दोनों एक साथ निकले और शूकर को लगे। शूकर तो मर गया, यानी दैत्य समाप्त हो गया। लेकिन उसी शूकर के बाण को लेकर के भील रूपी शंकर और अर्जुन में बात बढ़ गई। अर्जुन ने कहा कि मैंने इसे बाण मारा और यह मेरे बाण से मरा, परंतु भील रूपी शंकर जी ने कहा कि नहीं, इसे हमने बाण मारा है, मेरे बाण से यह मरा। बात बढ़ते बढ़ते युद्ध पर आ गई। अर्जुन और भील दोनों में हाथापाई हो गई, दोनों लड़ने लगे। एक बार अर्जुन को शंकर जी ने, जो भील के रूप धारण किए थे, उन्होंने पटक दिया और वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद भील से लड़ने की शक्ति प्राप्त करने के लिए वह फूलों की माला शंकर जी के गले में डालते, जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी, और वह माला भील के गले में जाकर पड़ जाती। तो बार बार ऐसा करने से उन्होंने देखा कि यह तो भील नहीं, कोई और है। वो जाकर के उस भील रूपी शंकर जी के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हमने आपको पहचान लिया, आप ही भगवान शंकर के रूप हैं। भगवान शंकर अपने रूप में आए और उन्होंने अर्जुन को पशुपत्य शक्ति प्रदान की
बाण प्रदान किया। और इसके बाद सभी देवता लगातार आते हुए यमराज ने कहा कि आप नर के अवतार हैं और श्री कृष्ण जी नारायण के अवतार हैं, आप ही संसार में एक नर हैं। इसी तरह से सभी देवता आकर के उन्हें तमाम दिव्यास्त्रों को दिए। परंतु इंद्र ने जाते समय कहा कि पुत्र अर्जुन, तुम वहां हमारे पास आओ, हमारा सारथी तुम्हें लेने के लिए आएगा और वहां ही कुछ बातें होगी। अब अर्जुन को लेने के लिए इंद्र का सारथी आया। इंद्र के सारथी के साथ अर्जुन बैठकर इंद्रलोक चले गए। इंद्रलोक में इंद्र ने उनका अच्छा आदर सत्कार किया, अपने बगल कुर्सी रख करके बैठाया और उन दिव्यास्त्रों को कैसे चलाया जाता है, कैसे वापस किया जाता है, यह सब की शिक्षा वही उन्हें प्राप्त हुई। और उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम चित्रसेन के साथ नृत्य विद्या भी सीख लो। उन्होंने थोड़े ही समय में नृत्य विद्या भी सीख ली, जो उनके अज्ञातवास में काम आई। उसी समय जिस समय यह नृत्य विद्या सीख रहे थे, वहां उर्वशी आई और उर्वशी को ये काफी अच्छे लगे और इसे उर्वशी को यह पसंद आ गए। उसने कहा कि आप हमसे प्रणय कीजिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि आप मेरे पूर्वजों की पत्नी हैं, इसलिए मैं आपसे प्रणय नहीं कर सकता और आप मेरी माँ के समान हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उसने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। वह श्राप अर्जुन के अज्ञातवास में काम आया। वह राजा विराट के यहाँ जब नौकरी कर रहे थे तो बृहन्नला के रूप में उत्तर और उत्तरा को, जो उनके पुत्र और पुत्री थे, उन्होंने नृत्य विद्या सिखाई थी। बच्चों, यह महाभारत की कहानी ज्ञानदीप ABC चैनल के माध्यम से आपको सुनाई जा रही है, जो आपको आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश देता है और बार बार आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता और पढ़ाता रहता है। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। हम आगे पुनः आपसे मुलाकात करेंगे।